पूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्यतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं बन्धरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमुतलं भजे तापत्रयापहं। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थवाक्। नौमिन्याय सुधाधिकृज्जयमुनीन् श्रीपादरट्सन्मणिन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजारपि वन्दे हंसवरान् रघूत्तमगुरुन् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसद्ध्यानपान् विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्तण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। सत्याविद्यकराब्जोत्तान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् शास्त्रेषु पारदृश्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे। विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरात्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। एक ही मिनट। आज मैं सिस्टम से लॉगिन नहीं किया हूँ, इसलिए थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग करने में प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा था उसके हिसाब से आप श्लोक को पढ़िएगा। पॉसिबल हुआ तो मैं शेयर करने का भी कोशिश करता हूँ। एक ही मिनट। लास्ट बार हमने अनेक विषयों का अध्ययन किया है। 11वें अध्याय में जो राजा पैदा हुए उन सब लोगों का वर्णन भी सुना है। जिस प्रकार ये कथा आरंभ हो रही है ये भी हमने सुना है। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। प्रायः आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा। हम 10वें श्लोक तक पढ़े थे। अजैकपादहिर्बुध्नि विरूपाक्ष इति त्रयः रुद्राणां सोमदत्तस्य बभूवुः प्रथिताः सुताः विष्णोरेवाङ्गतामाप्तुं भूरि भूरिश्रवाः शलः। 11 रुद्र गण में 3 जन आते हैं।
अजय कपाद, अहिर्बुद्धि, विरूपाक्ष, ऐसे ये 3 लोगों के नाम है। ये सभी तीनों लोग सोमदत्त के पुत्र के रूप में भूमि पर प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए, कारण बताते हैं मध्वाचार्य जी। विष्णोरेव अंगतामाप्तुम, विष्णु भगवान जो भूभार हरण कर रहे हैं, इस कार्य में हमारी भी सेवा रहे, इसीलिए ये भूमि पर पैदा हुए। इनका नाम क्या था? अजय कपाद भूरी नाम से पैदा हो गए। अहिर्बुद्धि जो थे वो भूरी श्रवा ये नाम से, भूरी श्रवस ये नाम से पैदा हो गए। और विरूपाक्ष जो थे वो शल इस नाम से पैदा हो गए। अभी 11वां श्लोक। शिवादि सर्व रुद्राणाम, एक रिक्वेस्ट है, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? एक बार एक कोई तो एक जन बताए प्लीज। हेलो, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू। अभी हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे। शिवादि सर्व रुद्राणाम आवेशाद वरतस्तथा भूरिश्रवाति बलस्तत्रासीत्, भूरिश्रवाति बलः तत्रासीत् परमास्त्रवित्। शिवादि सर्वरुद्राणाम् आवेशाद् वरतस्तथा भूरिश्रवाति बलः तत्रासीत् परमास्त्रवित्। ये तीनों लोग जो थे वो महाबलशाली थे, ज्ञानी थे, लेकिन इन तीनों लोगों में भूरिश्रवा जो थे, जो अहिर्बुद्धि के अवतार थे, वो भूरिश्रवा जो थे वो अति बलहा, बहुत बलशाली थे। परम अस्त्रवित, अस्त्र ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे। ऐसा क्यों हो गया, इसका कारण बताते हैं। 11 रुद्र लोग जो है उन सभी का आवेश इस लोगों में है, इस भूरिश्रवा में है। इतना ही नहीं, जो शिव है, उमापति है, उनका भी बहुत आवेश इस भूरिश्रवा में था। इसी कारण वो बलिष्ठ हो गया, अस्त्र ज्ञानी हो गया। ये क्यों पैदा हो गया सोमदत्त को, इस प्रश्न का उत्तर 12वें श्लोक में देते हैं। हम वो श्लोक पढ़ेंगे। तदर्थम हि तपश्चीर्णम, तदर्थम हि तपश्चीर्णम सोमदत्तेन शंभवे, दत्तो वरश्च तेनास्य, दत्तो वरश्च तेनास्य त्वत्प्रतीपाभिभूतिकृत, त्वत्प्रतीपाभिभूतिकृत बलवीर्य गुणोपेता, बलवीर्य गुणोपेतो नाम्ना भूरिश्रवाः सुतः, तदर्थं हि तपश्चीर्णं सोमदत्तेन शंभवे, दत्तो वरश्च तेनास्य त्वत्प्रतीपाभिभूतिकृत बलवीर्यगुणोपेतो नाम्ना भूरिश्रवा स्तुतः। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेंगे, दोनों मिलके अर्थ ध्यान कर लेंगे। भविष्यति मयाविष्टो, 13, भविष्यति मयाविष्टो
भविष्यति मयाविष्टो यज्ञशील इति स्मः। यज्ञशील इति स्मः। तेन भूरिश्रवा जातः सोमदत्तसुतो बली। भविष्यति मयाविष्टो यज्ञशील इति स्मः। तेन भूरिश्रवा जातः सोमदत्तसुतो बली। अभी 12 और 13 ये जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन श्लोकों का अर्थ हम करेंगे। भूरिश्रवा सोमदत्त के पुत्र रूप में पैदा हो गए। इस सोमदत्त ने इस भूरिश्रवा पैदा होने के लिए शंकर जी को उद्देश्य में रखकर तपश्चर्या की थी। शंकर जी की प्रीति प्राप्त हो, शंकर जी का अनुग्रह प्राप्त हो, इस कारण इस सोमदत्त ने बड़ी कठोर तपश्चर्या की थी। उस तपश्चर्या को प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने इसको सोमदत्त को वर दिया था कि तुझको तेरे शत्रुओं का दमन करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। त्वत् प्रतीप अभिभूतिकृत, प्रतीप का मतलब विरोध है। तत्प्रतीप आपके जो जो विरोधी लोग हैं, आपके जो जो शत्रु लोग हैं, उन लोगों का अभिभूतिकृत, अभिभूति का मतलब है पराजय, उनका डिफीट करने वाला प्राप्त हो जाएगा। ये कैसा रहेगा? बल वीर्य गुणोपेता, बहुत बलशाली रहेगा, वीर्य से युक्त रहेगा। वीर्य का मतलब है कार्यस्य अंत्यगामित्वम वीर्यत्वम। जो काम हाथ में लिया उस काम को पूर्ण करने वाले को जो गुण रहना चाहिए, उस गुण को वीर्य कहते हैं। बल वीर्य कार्यस्य अंत्यगामित्वम वीर्यत्वम। गुणोपेता, बहुत सारे सद्गुण इसमें है। प्रप्रथम सद्गुण विष्णु भक्ति, दान देता है, धर्म करता है, लोगों की रक्षा करता है, खुद को स्वार्थ नहीं है, पर लोगों का हित चिंतन करता है, ऐसा है। बल वीर्य गुणोपेता, उसका नाम भूरिश्रवा रहेगा। ऐसा पुत्र तुझको प्राप्त होगा, ऐसे सोमदत्त को रुद्रदेव ने वर दिया था। इतना ही नहीं, रुद्र जी कहते हैं भविष्यति मयाविष्टः यज्ञशीलः, मेरा आवेश आपके पुत्र में रहेगा। आपने मुझे उद्देश्य में रखकर तपश्चर्या की है, वो भी कठोर तपश्चर्या की है, इस कारण मैं आप पर प्रसन्न हो गया हूं, इसीलिए मेरा भी आवेश आपके पुत्र में रहेगा। एवंच मेरा आवेश रहने के कारण वो क्या हो जाएगा? यज्ञशीलः, यज्ञ नामक जो विष्णु है उसको संतोष करने में, उसके आराधना में ये यज्ञ करेंगे। यज्ञशील, शील का मतलब है स्वभाव, यज्ञ करना ही इसका स्वभाव हो जाएगा। वो यज्ञ बहुत तरह के यज्ञ हैं, सभी तरह के यज्ञ करना इसका स्वभाव हो जाएगा। इसी कारण ये जो भूरिश्रवा है वो सोमदत्त का बलवान पुत्र होकर पैदा हो जाता है। ऐसे इस इधर तक बताया है। अभी ये कथा थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। अभी देखेंगे पूर्वो दधे स्थिरगते, शंतनु जो है उस शंतनु का अवतार क्यों हुआ, ये क्यों पैदा हुए, इनका जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो अभी मध्वाचार्य जी बताने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 14। पूर्वो दधे स्थिरगते, पूर्वो दधे स्थिरगते अब्ज संभवे गंगायुतः पर्वणि घूर्णितोब्धिः
गंगायुतः पर्वणि घूर्णितोब्धिः अवाक्षिपत्तस्य तनौ निजोदबिन्दुम् शशापैनम् अथाब्जयोनिः शशापैनमथाब्जयोनिः पूर्वोददे स्थिरगतेब्ज संभवे गंगायुतः पर्वणि घूर्णितोब्धिः अवाक्षिपत्तस्य तनौ निजोद बिंदुं शशापैनमथाब्जयोनिः। शंतनु का अवतार क्यों हो गया ये बताने जा रहे हैं। अब्ज संभवे, कमल से पैदा हुए जो ब्रह्मा जी है, चतुर्मुख ब्रह्मा, वो चतुर्मुख ब्रह्मा जी पूर्व तट पर, पूर्वोददे है, उदधि का मतलब है समुद्र, उस पूर्वोददे तीर गते, पूर्व समुद्र, अपने भारत का पूर्व समुद्र जो है उधर पूर्वोददे तीर गते, उस तीर पर आए थे। किस लिए आए थे? पर्वकाल था, उस पर्वकाल में स्नान करे, इस अभिप्राय से वो उधर पधारे थे। अमावस्या थी, उस अमावस्या में समुद्र स्नान करना चाहिए, इसलिए समुद्र स्नान के लिए आए थे। मध्वाचार्य जी बताते हैं वो प्लेस कौन सा है? गंगायुतः, समुद्र, गंगा जिधर समुद्र में मिलती है, वो गंगा सागर संगम का जो प्रदेश है, उस प्रदेश में समुद्र स्नान के लिए ब्रह्मा जी आए थे। तभी उस समुद्र राजा वरुण ने एक गलती कर दी। क्या किया? अवाक्षिपत तस्य तनौ निजोद बिंदुम, जानबूझकर ब्रह्मा जी जब भी तट पे विराजमान थे, फिलहाल अभी स्नान को नहीं गए थे, तभी उन ब्रह्मा जी के देह पर अपने जो खारा पानी है, अपना जो खारा पानी है वो उन पर बरसा दिया। अवाक्षिपत तस्य तनौ निज उदबिंदुम, जानबूझकर, चेष्टा से, लाइटली लेकर पानी छिड़क दिया। तब भी बड़ों के मामले में छोटे जब भी अपराध करते हैं वो बड़ा अपराध हो जाता है। पानी छिड़कना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पानी किसको छिड़क रहे हैं, इट मैटर्स। ये वरुण ने क्या किया, समुद्र राजा ने क्या किया? जो जीवोत्तम है, जो गुरु स्थान में है, जो देवता उत्तम है, ऐसे ब्रह्मा जी को चेष्टे में लाइटली लेकर पानी छिड़क दिया। इस कारण उन ब्रह्मा जी ने उसको शाप दे दिया, शशाप एनम अथ अब्ज योनिहि। कमल में पैदा हुए जो ब्रह्मा है उन्होंने शाप दे दिया। क्या शाप दिया? ये 15वें श्लोक में कहते हैं। 15वां श्लोक हम पढ़ेंगे। महाभिषंग नाम नरेश्वरस्त्वं, महाभिषंग नाम नरेश्वरस्त्वं, भूत्वा पुनश्चन्तनु नामधेयः, भूत्वा पुनश्चन्तनु नामधेयः, जनिष्यसे विष्णुपदी तथैषा, जनिष्यसे विष्णुपदी तथैषा, तत्रापि भार्या भवतो भविष्यति, तत्रापि भार्या भवतो भविष्यति। महाभिषंग नाम नरेश्वरस्त्वं, भूत्वा पुनश्चन्तनु नामधेयः, जनिष्यसे विष्णुपदी तथैषा, तत्रापि भार्या भवतो भविष्यति। हमने लास्ट बार एक
आंसर दिया था। जो देवता लोक में प्राप्त हो गए हैं उनको किसी अपराध के लिए नरक रूपी अनर्थ नहीं होता है, लेकिन उनको मनुष्य जन्म अवश्य प्राप्त होता है, वही उनको नरक जैसा रहता है। जब भी वरुण राजा ने, समुद्र राजा ने ब्रह्मा जी के बारे में ये अपराध कर दिया, तभी अब्ज योनि ब्रह्मा जी ने समुद्र जी को शाप दिया कि तुम भूतल पे महाभिषक नाम के राजा होकर पैदा हो जाओ। महाभिषक नाम नरेश्वरस्तम, महाभिषक के नाम से पहले पैदा हो जाओ। उस मनुष्य रूप को त्यागने के बाद पुनः फिर से एक बार मनुष्य लोक में शंतनु नाम से पैदा हो जाओ। ऐसे 2 मनुष्य अवतार आपको प्राप्त हो, ऐसा शाप ब्रह्मा जी ने दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक अनुग्रह भी कर दिया, जनिष्य से विष्णुपदी तथैषा। आपकी जी समुद्रा वरुण, आपकी जो पत्नी है गंगा जी, वो आपके साथ अवतार लेगी, लेकिन आप मनुष्य रूप में रहेंगे। लेकिन गंगा ने कोई भी अपराध नहीं किया है, इसलिए उस गंगा को कोई शाप नहीं है। वो गंगा देवी मूल रूप में ही आपकी पत्नी हो जाएगी। वरुण जो है वो मूल रूप से भूमि पर नहीं आएगा, वो महाभिषक और शंतनु इन 2 नामों को लेकर 2 रूप में अलग अलग काल में मनुष्य होकर पैदा होगा। लेकिन इन दोनों अवतार के समय गंगा देवी इस वरुण जी की पत्नी बनेगी, लेकिन वो देवता देह से ही इस भूमि पर पधारेगी। तथैषा तत्रापि भार्या भवतो भविष्यति। इसका नाम शंतनु क्यों हो गया, बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में। हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 16th श्लोक। शांतो भवेत्येव मयोदितस्त्वं, शांतो भवत्येव मयोदितस्त्वं, तनुत्वमाप्तोऽसि ततश्च शन्तनुः, तनुत्वमाप्नोषि ततश्च शन्तनुः। इतीरितस्सोऽथ नृपो बभूव, इतीरितस्सोऽथ नृपो बभूव। महाभिषं नाम हरेः पदाश्रयः, महाभिषं नाम हरेः पदाश्रयः। शांतो भवत्येव मयोदितस्त्वं, तनुत्वमाप्तोऽसि ततश्च शन्तनुः। इतीरितस्सोऽथ नृपो बभूव, महाभिषं नाम हरेः पदाश्रयः। इस वरुण जी का दूसरे रूप में शंतनु ये नाम क्यों आया, इसका कारण इस श्लोक में हमें बता रहे हैं। शांतो भव, ये समुद्र जो था वो बहुत आवाज कर रहा था, आवाज करके बहुत चिल्ला चिल्ला के बाहर आकर सभी लोगों का पानी छिड़क रहा था। तभी रुद्र ब्रह्मा जी ने उसको शांतो भव, शांत हो जाओ, ऐसा कहा था। तनुत्वमाप्तोऽसि, इसी कारण मैंने आपको शांत हो ऐसा कहा, और आपने जो अपराध किया इसलिए आप शांत स्वभाव का मनुष्य रूप में पैदा हो जाओगे, इसीलिए आपका नाम है शंतनु। तनु का मतलब है देह। आपको शाप के कारण तनु मनुष्य देह प्राप्त हो जाएगा, और शम, शम का मतलब है शांति। शांतो भव, शांत हो जाओ ऐसा मैंने कहा, और मनुष्य देह को आप प्राप्त करेंगे ऐसा कहा। इसी कारण इन दोनों को मिला के इस कथा को
ज्ञापन करने वाला आपका नाम हो जाएगा शंतनु। शांत का मतलब है शम। इति शम ऐसे पाठ के अंत में बोला जाता है। अनेक व्याख्यान करके इति शम ऐसा करते। ओम शांति ही, वेद में अंत में हम ओम शांति 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 ऐसे कहते हैं। यही ना मीनिंग है शम का। एवंच मैंने आपको शांत हो जाओ ऐसा कहा, और आपने जो अपराध किया है इसलिए आपको मनुष्य देह प्राप्त होगा। इन दोनों को ज्ञापन करने वाला आपका नाम हो जाएगा शंतनु। एवंच आपका दूसरा अवतार जो है मनुष्य अवतार, उसमें आप शंतनु इस नाम से पुकारे जाओगे, कहलाए जाओगे। लोग आपको ऐसे कहेंगे। इसके बाद वो वरुण जो है वो महाभिषक इस नाम से भूमि पर पैदा हो गया। और हरे हे पदाश्रय, ब्रह्मा जी ने अनुग्रह किया था कि वो विष्णु भक्त ही रह गया, उसको विष्णु भक्ति गई नहीं उसकी। ये ब्रह्मा जी ने शाप होते हुए भी उस पर किया हुआ बड़ा अनुग्रह है। वह अनुग्रह मध्वाचार्य जी बताते हैं। हरे है पदाश्रय, भगवान के पद ही उसके आश्रय थे। नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, क्या किया उसने ये जानेंगे। श्लोक नंबर 17। सतत्र भुक्त्वा चिरकालमूर्विम्, सतत्र भुक्त्वा चिरकालमूर्विम्, तनुं विहायापसदो विधातुः, तनुं विहायापसदो विधातुः। तत्रापि तिष्ठन् सुरवृन्दसन्निधौ, तत्रापि तिष्ठन् सुरवृन्दसन्निधौ, ददर्श गंगां श्लथिताम्बरां स्वकम्, ददर्श गंगां श्लथिताम्बरां स्वकम्। स्वकाम है। ददर्श गंगां श्लथिताम्बरां स्वकाम्, सतत्र भुक्त्वा चिरकालमूर्वीं, तनुं विहायापसदो विधातुः। तत्रापि तिष्ठन् सुरवृन्दसन्निधौ, ददर्श गंगां श्लथिताम्बरां स्वकाम्। जब भी वरुण राजा महाभिषक इस नाम से भूमि पर पैदा हो गया, भगवान की भक्ति करते, उसने बहुत योग्य तरीके से ये भूमि का पालन किया। राजा ही होकर पैदा हुआ था, इसलिए उसने बहुत अच्छी तरीके से ये भूमि का परिपालन किया। चिरकाल, बहुत काल वो जिंदा था, उसने बहुत अच्छे अच्छे उसके बाद तनुम विहाय, ये आवाज नहीं आ रही। हाँ गुरु जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
जब ही वो ब्रह्मा जी के सदन में बैठ गए तभी एक घटना हो गई कि तत्रापि तिष्ठन् सुरवृंद सन्निधो, ब्रह्मा जी का सभा चल रहा था। ब्रह्मा जी सिंहासन पे विराजमान थे, सरस्वती देवी थी, सभी देवताओं और देवियों सभी का वार्तालाप वगैरह चल रहा था। योग्य तरह से वो सभा चालू थी। तभी तभी इस वरुण ने एक गलती कर दी। ददर्श गंगाम श्लथितांबराम स्वकाम, खुद के पत्नी को ही उस सभा में बैठे हुए ही थोड़े गलत नजर से देख दिया। यद्यपि गंगा जी इस वरुण की पत्नी ही है, तथापि ब्रह्मा जी के सदन में जो सभा चल रही थी उस सभा में अपनी पत्नी को किंचित गलत नजर से इस वरुण जी ने देख लिया। तभी क्या हुआ, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। ये दोनों श्लोकों को मिलकर हमें क्या हुआ ये पता चलेगा। अवांगमुखेषु द्युसदत्सुरागात्, अवामुखेषु द्युसदत्सुरागात् निरीक्षमाणं पुनरात्मसंभवः। वीक्षमाणं पुनरात्मसंभवः। उवाच भूमौ नृपतिर्भवाशु, उवाच भूमो नृपतिर्भवासु, शप्तो यथा त्वं हि पुरा मयैव, शप्तो यथा त्वं हि पुरा मयैव, तप्तो यथा अवाङ्मुखेषु द्युसदत्सुरागात् निरीक्षमाणं पुनरात्मसंभवः। उवाच भूमौ नृपतिर्भवाशु, शप्तो यथा त्वं हि पुरा मयैव। वरुण का ये कृत्य देखकर बाकी जो देवता थे उन सभी लोगों ने, देवता और देवियों ने अपनी मुंडी जो है वो नीचे रख दी। अवांगमुख हो गए सब, ऊपर नहीं देख रहे थे, सभी लोग नीचे देख रहे थे। तभी ये घटना ब्रह्मा जी ने देख ली और वरुण को फिर से शाप देते हैं, हे वरुण, मैंने आपको पीछे ही 2 बार मनुष्य रूप में जन्म हो ऐसा शाप दिया था। एक शाप पूरा हो गया है, दूसरा मनुष्य जन्म आने वाला है। मेरा ये शाप है कि आप इसी वक्त मनुष्य लोक में प्राप्त हो जाओ। एवंच अभी क्या शाप दिया है, अभी कौन सा अलग मनुष्य देह प्राप्त हो ऐसा शाप नहीं दिया है। जो पिछला वाला शाप है वो राइट नाउ अप्लाई हो ऐसा शाप दिया। वो क्या होने वाला था, दूसरा जन्म बहुत देर के बाद मिलने वाला था, लेकिन ये गलती करने के वजह से वरुण को उसी क्षण दूसरा शाप मिल गया कि वो जो दूसरा मनुष्य देह आप प्राप्त करने वाले हो वो टाइम की प्रतीक्षा के बाद नहीं, बहुत काल के प्रतीक्षा के बाद नहीं, अभी ही प्राप्त हो जाए। उवाच भूमौ नृपति ही भव आशु, आशु का मतलब है शीघ्र, अभी के अभी वो दूसरा जन्म तुझको प्राप्त हो जाए। शप्तो यथा त्वं ही पुरामयैव। इसी कथा के बहुत सारे मीनिंग्स है, तात्पर्य है। गंगा देवी को किंचित विचित्र अवस्था में सभा में बैठे हुए सब लोग, गंगा देवी अपने वस्त्र बैठे बैठे ही किंचित ठीक कर रही थी, तभी गलत नजर से देखा वरुण ने। इतने ही कारण से उन्होंने कुछ हाव भाव नहीं किए हैं, गंगा से बात नहीं की है, लेकिन यही किंचित अपराध ये बड़ा हो गया। इस 21वें सदी में हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, तभी लोग बहुत गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। वे देवता होकर भी अपने पत्नी के बारे में ही किंचित गलत नजर से सिर्फ देखा है। वरुण ने कुछ बोला नहीं है, कुछ कमेंट पास नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। एक क्षण में गलत नजर से देखने के वजह ब्रह्मदेव का शाप हो जाता है। इसी
क्षण आप भूमि पर पैदा हो, जो अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किए हैं, सदा भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे देवता लोगों को भी अपने गलती के लिए इतना बड़ा शाप हो जाता है, तो 21वें सदी में बहुत गलत तरीके से मनुष्य जब बर्ताव करेगा तो उसको कितना अनर्थ होगा, ये हमें जानना चाहिए। हमें मनुष्य लोगों को इस गलत बर्ताव से वंचित करके सन्मार्ग में लाकर भगवान का नाम जप है वो सब सिखाना चाहिए इत्यादि उपदेश जो है वो मध्वाचार्य जी इस श्लोक से सूचित करते हैं। अभी ये श्लोक के पहला श्लोक जो है उसका एक महत्व मैं बताता हूं। पीछे आया था, इस वरुण का नाम दूसरे जन्म में शंतनु ऐसा रख दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको शांत हो जाओ ऐसा कहा था, इसीलिए उसका नाम शंतनु हो गया। ये जो कथा है, समुद्र को शांत कर दिया ब्रह्मा जी ने, ऐसा कथा हम इधर सुनते हैं। वैसे ही मध्वाचार्य के जीवन में सुमध्व विजय में एक कथा आती है। मध्वाचार्य जी का जो संपूर्ण जीवन चरित्र है वो पंडित कवि कुल तिलक नारायण पंडिताचार्य जी ने लिखा है। उसका नाम है सुमध्व विजय। मध्वाचार्य जी के समकालीन थे, महाज्ञानी थे। उन्होंने एक 16 सर्ग का सुमध्व विजय ये ग्रंथ लिखा है। उसमें एक घटना वो बताते हैं। कण्व मठ नामक एक जगह है, वो अभी प्रायः केरल के समीप आता है। उडुपी से हम गए थे उधर देखने के लिए। उस कण्व मठ में समुद्र पीछे है और इधर मध्वाचार्य जी का एक मठ है। उस मठ में रहकर मध्वाचार्य जी पाठ बोल रहे थे समुद्र के तट पर। मठ अभी बना है, तट पर, समुद्र के तट पर बैठकर मध्वाचार्य जी पाठ बोल रहे थे। तभी उधर समुद्र बहुत आवाज कर रहा था। समुद्र जब भी बहुत आवाज कर रहा था तभी मध्वाचार्य जी ने उस समुद्र की ओर देखकर शांत हो जाओ ऐसा कहा। तभी से उधर समुद्र शांत है। आप अभी भी गए तो उस कण्व मठ में बाकी की जगह मुंबई, विशाखापट्टनम इत्यादि स्थल में, रामेश्वरम, इधर हम जाते हैं तभी समुद्र का जो आवाज आता है उतना आवाज उधर नहीं आता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने जो लीला की थी वो भावी ब्रह्मा जो मध्वाचार्य जी है उन्होंने भी कण्व मठ में की है। आज भी, आज के सदी में भी हम जाकर देख के आए तो हमें आश्चर्य होता है। ऐसा हमारे जो मूल गुरु है मध्वाचार्य जी, उनकी ये लीला है। ये लीला सुमध्व विजय में भी प्रायः आई है, लेकिन उधर तो ये कथा आती है। अद्भुत तरीके से ये मध्वाचार्य जी ने किया है। ओके, अभी ये वरुण को इस शाप की वजह से वो मनुष्य रूप में तत्क्षण में पैदा हो गए। अभी 19वां श्लोक देखेंगे। इतिरितस्तत्क्षणतः प्रतीपाद, इतिरितस्तत्क्षणतः प्रतीपाद, बभूव नाम्ना नृपतिश्च शन्तनुः, बभूव नाम्ना नृपतिश्च शन्तनुः, अवाप्य गंगां दयितां स्वकीयाम्, अवाप्य गंगां दयितां स्वकीयां, तया मुमोदाब्दगणान् बहूंश्च, तया मुमोदाब्दगणान् बहूंश्च, इतिरितस्तत्क्षणतः प्रतीपाद, बभूव नाम्ना नृपतिश्च शन्तनुः, अवाप्य गंगां दयितां स्वकीयां, तया मुमोदाब्दगणान् बहूंश्च। जब भी ब्रह्मा जी ने दूसरा शाप दिया उस क्षण में ये
समुद्र राजा वरुण शंतनु के रूप में प्राप्त हो गए। किसके पुत्र हो गए? प्रतीपात, प्रतीप राजा के पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। उनका नाम ब्रह्मा जी ने बोला था, इसी प्रकार शंतनु रखा गया। उस शंतनु रूप में अपने खुद की भार्या को, गंगा को मूल रूप से ये शंतनु महाराज प्राप्त कर गए और उसके साथ अब्द बहून अब्दगणान मुमोद, बहुत सारे वर्ष और मेनी ईयर्स ही वॉज विद गंगा, गंगा देवी के साथ ही, मूल रूप में जो गंगा देवी थी उस मूल रूप के गंगा देवी के साथ ही वो थे। बहुत साल तक वो दोनों थे, ऐसा मध्वाचार्य जी ने कहा। तभी हमें एक आकांक्षा पैदा होती है, बहुत साल वो दोनों थे, इसका मतलब क्या? अंत्य का, बाद में थोड़े साल होने के बाद गंगा देवी छोड़ के गई है। क्यों गंगा देवी छोड़ के गई, क्या हुआ? ये सब बहुत अद्भुत कथाएं हैं। वो कथाएं नेक्स्ट 20th श्लोक से शुरू हो रही है। फिलहाल थोड़ा कार्य रहने के कारण मैं आज का पाठ इस 19th श्लोक को समाप्त करता हूं। कल ये गंगा ये वरुण को छोड़ के क्यों गई, इसका जो पूर्व इतिहास है वो सब पूर्व इतिहास हमें मध्वाचार्य जी बताते हैं। बहुत नाना कथाएं इसमें आती है, अष्टवसुओं की कथा आती है और उनके पत्नी की कथा आती है। वशिष्ठ जी उस कथा में आते हैं। वशिष्ठ अंतर्यामी ब्रह्मा जी उस कथा में आते हैं। ऐसे बहुत सारे कथाओं से युक्त नेक्स्ट भाग जो है वो हम कल करेंगे। फिलहाल मैं इधर रुकता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरेः पूजा, हरेरेवोदितं सदा, हर्यधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत्। अनेन भावि यत् पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। विष्णु की पूजा अनेक तरह से की जाती है। फिलहाल हमने 9:30 बजे से अब तक ये जो पाठ प्रवचन रूप की पूजा की है वो भगवान विष्णु के चरण में तुलसी पत्र के रूप में अर्पण हमारे गुरु द्वारा मैं अर्पण करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे नमः। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे